अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक और आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित, जो कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। आज़ाद कश्मीर में उनको अपनी फ़िज़ियोथेरेपी की जो सर्विसेज हैं वो देते हुए 8 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुके हैं। इस वक्त वो मिडलैंड डॉक्टर्स मेडिकल इंस्टीट्यूट में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो कश्मीर फ़िज़ियोथेरेपी एसोसिएशन के प्रेजिडेंट भी हैं और उसके साथ साथ वो एक सिंगर भी है। तो उनसे बात करते हैं। वैसे आज हमने उनकी सिंगिंग के बारे में तो नहीं बात करनी, बल्कि उनका जो प्रोफेशन है फ़िज़ियोथेरेपी उसके रिलेटेड उनसे बात करेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या और इसके इशूज़ क्या हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर कितने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट इस वक्त हैं और जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इश्यूज़ की बात हो रही है फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स हमें प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए, कुछ ग्रेजुएट्स थे। तो वो किन इश्यूज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे? कौन से राइट्स की बात हो रही थी? क्या चीज़ें थी? थोड़ा-सा रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो मैं कश्मीर डिजिटल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इतना अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया कि हम फिजियोथेरेपिस्ट की आवाज़ बन सके। तो लास्ट टाइम जैसा कि आपने देखा, सबने देखा, प्रेस क्लब के बाहर कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया जो कि अपने फ्यूचर को लेके एक वो कह दें कि थोड़ा कॉन्शियस थे कि फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे आप कह दें कि उनके जो मुतालबात थे उनमें जो मेन है वो ये शामिल था कि पेड इंटर्नशिप्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा रही। जबकि होना ये चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एचईसी जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है 5 साल जो डिग्री जब वो लेता है, उसके बाद उसके लिए 1 साल हाउस जॉब जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर पाकिस्तान में देखें, केपीके में लास्ट टाइम एक एहतजाज हुआ और उन्होंने कह लेंगे भूख हड़ताल की। उसके बाद फिर केपीके गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आई और वहाँ पे आप कह लें कि हर साल स्टूडेंट्स को अब पेड इंटर्नशिप मिल रही है, जो कि स्टूडेंट्स का बुनियादी हक है। तो इसी हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट था कि लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो एक किस्म की एक इशारा था कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। क्या पता ये जिस तरह केपीके में जो एक सूरत-ए-हाल चली है कि जो भूख हड़ताल का एक वो कह लें कि प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें कई आप कह लें कि ऐसे भी लोग हैं जो बेहोश हो गए और फिर वेंटिलेटर तक मतलब नौबत पहुँच गई, आईसीयू में कुछ मतलब वो हो गया। मतलब ये एक इंसानी जान की ज़िया का एक किस्म का खदशा है। तो मैं समझता हूँ कि ये उस तरफ एक इशारा है कि अभी ये है तो वो भी हो सकता है। तो इस हवाले से आप कह लें कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, वो उसका बेसिक जो थीम है वो यही है कि पेड इंटर्नशिप्स जो है स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड की जाएँ और जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए जॉब्स जो हैं उनका कुछ आप कह दें कि ऐसा कुछ मेथड बनाया जाए कि फिजियोथेरेपिस्ट की जो जॉब्स हैं वो उनको मिलें। अच्छा, आपने बात की कि वो एक तो हो गई पेड इंटर्नशिप की बात, दूसरा जॉब्स के हवाले से आपने बात की। तो क्या आपके पास कोई डाटा या कोई इस तरह की चीज़ है जिससे ये पता चल सके कि हर साल कितने फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं और गवर्नमेंट उनके के लिए मतलब गवर्नमेंट की कितनी पोस्ट हैं, जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, और डिपार्टमेंट में किस किस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, होती भी हैं या नहीं होती? कितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो उन पोस्ट पे काम कर रहे हैं इस वक़्त? जी, देखा जाए तो मैं अपने बैच की बात करूँगा 2016 में हम तकरीबन 20 फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो अभी जो गवर्नमेंट जो मतलब एम्प्लॉइज़ हैं, हम हमारे जो बैच में से सिर्फ़ 1 बंदा है, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। बाकी कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, कुछ इस्लामाबाद चले गए, कुछ बाहर चले गए। तो इस तरह की ये सूरत-हाल है। तो हर साल आप कह लें तकरीबन एवरेज हम बात करें कश्मीर को मिला के और फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जाके फिजियोथेरेपी जो है वो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी डिग्री लेके वापस मुज़फ़्फ़राबाद आ रहे हैं। तो तकरीबन हम एवरेज अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 हर साल ग्रेजुएट मतलब आ रहे हैं। और ऑन द अदर साइड हम अगर जॉब्स की बात करें तो जॉब्स अगर 150 है तो एक को भी जॉब नहीं मिलती। तो फिर आप ये कह लें कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं मैं पूरे कश्मीर की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्स है, एक बहुत अच्छा हमारा हॉस्पिटल है, फिर सीएमएच है। ये 2 एक बड़े इदारे हैं जो कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इनकी हम बात करें तो इनमें जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो सिर्फ जो एम्स में हैं कह लें कि 2 फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हार्डली शायद 4 या 5 टेक्नीशियंस हों, इस तरह का उनका स्टाफ है। फिर हम सीएमएच की बात करें उसमें भी लगभग ही तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वहाँ पे टेक्नीशियंस हैं और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। तो जब फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, अब देखिए वो दौर गया टेक्नीशियन वाला कि 1 साल का डिप्लोमा किया, 2 साल का डिप्लोमा किया और सारी फिजियोथेरेपी होगी। अब फिजियोथेरेपी में आप कह लें कि अ,
स्पेशलिटीज़ आ चुकी हैं, PhD इसमें आ चुकी है। फिजियोथेरेपी में एक जनरल फिजियोथेरेपी होता है, पहले फिर के लिए 4 साल का था, फिर 5 साल का हुआ है। अब इसके बाद आपके लिए इसमें स्पेशलिटीज़ आ चुकी हैं। ऐसा जिस ही तरह है। के आपके लिए आर्थो का अलग है, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट वो अलग है। अब हम बात करें, अगर हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया की हम बात करें, तो वहाँ पे आप कह लें कि नेक जो है, नेक का अलग फिजियोथेरेपिस्ट है, हमारा शोल्डर है उसका अलग फिजियोथेरेपिस्ट है, फुट से रिलेटेड कोई भी डिजीज मतलब इस तरह की हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, उसके लिए अलग फिजियोथेरेपिस्ट। तो ऐसा ही है, दुनिया जो है आगे आगे जा रही है, बहुत लेकिन वास्ट फील्ड हो बहुत वास्ट गई है फील्ड ना। हो गई। लेकिन आप यहाँ की बात करें, मैं हमारे कश्मीर की आप बात करें, तो यहाँ पे CMH जैसा इतना बड़ा ज़बरदस्त एक अदारा है, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं। ऐसा ही है। और आपने बात की एम्स में कि 2 फिजियोथेरेपिस्ट है, फिर हम PSC की बात करते हैं तो हमारी नज़र से डिप्लोमा की आपने बात की, तो एक इश्तार गुजरा 2023-24 में, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की सिर्फ एक पोस्ट थी पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। और उसमें जो एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थी BSc PT, यानी कि 3 साल अगर किसी ने किया हुआ है BSc PT तो वो उसके लिए एलिजिबल है। तो जो लोग 5 साल डिग्री करके उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब करके फील्ड में आ रहे हैं वो किधर जाएंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये देखें, जब एम्स हॉस्पिटल या मैं इसकी बात करूँगा, गवर्नमेंट का ये अदारा बना था, तब से उनकी जो पॉलिसी है, तब उन्होंने 2 फिजियोथेरेपिस्ट रखे। तब आप देख लें कि फ़्लो क्या था पेशेंट का, और अब आप फ़्लो देखें क्या है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट वही है। तो अब ये कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कहीं अगर वो सीट छोड़ जाए, चला जाए, तो फिर वो दूसरा उसकी जगह आएगा। अभी मुझे तकरीबन 2016 का मैं ग्रेजुएट हूँ, और 2019 में जाके एक पोस्ट यहाँ पे अनाउंस हुई। तो उसमें आप कह लें कि बड़ा फुकदान है इस हवाले से। तो ये बच्चे कहाँ जाएँगे, मतलब क्या होगा? ऐसा ही है। और जो वाली बात पॉइंट वाली थी वो ये थी उसमें कि BSc 3 इयर्स और 5 इयर्स आपने अगर डिग्री प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा दिया तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल वो उसी बात पे हम आते हैं। जो मैं आपको ये कहता कि जब एम्स बना है उसमें 2 फिजियोथेरेपिस्ट थे, और जब ये बना है तब से जो उनकी पॉलिसी चल रही है ना कि जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया तो उनका ऐसे ही इश्तिहार शायद वो जारी हुआ था, और कहाँ वो दौर और कहाँ 2025 अभी भी वही इश्तिहार इसी तरह का जारी हो रहा है। तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा-सा संजीदगी से इस इश्तिहार पे, इस चीज़ पे थोड़ा-सा संजीदगी से थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो उनको भी आप स्पेस दें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा कोई रेगुलर सिस्टम करें कि जो DPT करके आ रहा है, जो 1 साल जिसकी हाउस जॉब भी है, तो उसको भी मतलब इस सीक्वेंस में मतलब लेके आया जाए, उसके लिए भी जॉब्स इंक्लूड किया जाए उसको। और एक क्राइटेरिया बनाया जाए। और उसमें एक और चीज़ भी है ना कि ये गवर्नमेंट का भी एक डबल स्टैंडर्ड है, या एक सौतेला सलूक है कि एक तरफ MBBS के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप पढ़ाते भी हैं गवर्नमेंट के खर्चे पे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स बहुत लायक होते हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी होते हैं, बट एट द सेम टाइम फिजियोथेरेपिस्ट भी ऐसे ही है। क्रीम है, फिजियोथेरेपिस्ट भी आप ले लें कि कोई मतलब ऐसे नहीं है, हम भी वही पढ़ते हैं जो MBBS डॉक्टर पढ़ता है, उनकी एक अपनी फील्ड है, हमारी अपनी स्पेशलिटी। ये बात ही है। अब आप कह लें कि ये हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है, लेकिन उनकी वो अपनी फील्ड में ओके, हम अपनी फील्ड में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात है ना कि उनको हाउस जॉब भी पेड दी जा रही है, फिर उनके हॉस्पिटल्स वगैरह, उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है, उनकी जो प्रैक्टिकल जो वर्क होता है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। दूसरी तरफ आप हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे रही हैं स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स इन फ्यूचर फिजियोथेरेपिस्ट तो बन जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे फील्ड में जब जॉब्स नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, और वो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ भी मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इस सब का वो बन रही है कि वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रही है। देखिए, ये जो स्टूडेंट्स के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये सिर्फ हमारी फील्ड के साथ नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी मतलब फील्ड्स हैं जिनके साथ इस तरह की चीज़ हो रही है। हुकूमत को इस पे मतलब जो दोहरा मायार इसको ख़त्म करना पड़ेगा कि एक तरफ तो आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा कश्मीर, ठीक है, पढ़ा लिखा कश्मीर है, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उनका कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं है, कुछ तरह की चीज़ नहीं है। आप अगर लगा देंगे कि डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, तो लोग दौड़ आएंगे, लोग करेंगे, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? एट द एंड आप ये भी सोचें कि अगर हम 100 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो वो जब वापस आएंगे तो उस हिसाब से हम नहीं चाहते कि सब 100 के 100 गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन कम से कम 30 को मिले, 50 को मिले, मतलब कुछ ना कुछ तो आप दें अपनी तरफ से। हाँ, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए, कुछ अगर 10% को भी आप अकोमोडेट करना चाहिए आपको, करना चाहिए, लेकिन अच्छा, अगर हम सिरे से कोई अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। अगर हम बात करें बजट की तो 2024-25 का वहाँ पे 3 बिलियन जो रुपीस थे हेल्थ के बजट के लिए थे, लेकिन वहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स थे उनको इग्नोर किया गया, कम्प्लीटली इग्नोर। अभी फिर से बजट पेश होने जा रहा है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं आप फिजियोथेरेपी जो कम्युनिटी है JK की, तो आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप गवर्नमेंट से या हेल्थ डिपार्टमेंट से, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा है कि जो हमारी जो सिस्टम चल रहा है, उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे मतलब काम हैं। तो काम को फ़ोकस कराने के लिए कुछ तंज़ीमें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनको फ़ोकस करवाते हैं। जिस तरह माशाल्लाह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत अच्छा काम करे, उनकी एक पूरी टीम है। अगर टीम ना हो तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अकेले कोई काम नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप कह लें कि जो हमारे यहाँ पे इदारे हैं, जिस तरह हमारी एक एप्लीकेशन फ़ॉरवर्ड हुई है, डीजी जो हेल्थ हैं, उनके ऑफ़िस में फ़ॉरवर्ड हुई है। तो हम यही मतलब उनसे तवक्को रखते हैं कि हम ज़ाहिर है एप्लीकेशन दे के पीछे सिस्टम ऐसा है कि उसके पीछे हमें जाना करना पड़ेगा, पड़ता करना पड़ेगा, थोड़ी-सी तगो-दो करनी पड़ेगी। है। तो हम उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप देखें ये हुआ कि कुछ अर्सा पहले तकरीबन हमारे एक जानने वाले हैं, तो वो डीजी हेल्थ उसके मतलब ऑफ़िस में थे। तो उन्होंने बताया कि हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर अलाइड हेल्थ के लिए उनके कोई ग्रेड्स की अपग्रेडेशन के लिए ऐसा सिस्टम बनाया कि उसको ये बड़ी एक मतलब फ़ख्र की बात है कि केपी के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इनके स्ट्रक्चर को कॉपी किया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे काबिल लोग मौजूद हैं। मौजूद है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे काबिल लोग मौजूद हैं, काम करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है उनको पुश करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा उनको ये चीज़ बावर कराने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे आप कह लें वो क्लस्टर्स ऑफ मतलब वर्क है जिसमें वो फँसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मुतालबा है, फिज़ियोथेरेपी की जो फ़ील्ड है, इसके जो स्टूडेंट्स हैं, इनका जो फ्यूचर है, उसके लिए भी अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो आप कर सकते हैं। जो हमारे जो अदारा बना हुआ है, हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, हम जो हमारे मिनिस्टर साहब तक नहीं जाते, हम जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट नहीं करते। हम सिर्फ़ अपने जो यहाँ पे डीजी डीजी हेल्थ। साहब हैं, डीजी हेल्थ साहब हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे खुदारा ये जो फ्यूचर है बच्चों का आप उसकी तरफ देखें, जो अलाइड हेल्थ का जो सिस्टम है उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की आप जॉब देखें। दूसरा ये कि हम सारा कॉपी करें पाकिस्तान को, क्यों? क्योंकि कश्मीर के जो दरिया हैं उनका रुख भी पाकिस्तान की जानिब है, कश्मीर पाकिस्तान की शरह है। और मेहरबानी करके थोड़ा-सा ये कॉपी कर लें कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम अगर बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ पे बीएचयू लेवल पे भी एक फिजियोथेरेपिस्ट है। वहाँ पे हर एक जो आप कह लें कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनके साथ है, जो न्यूरो फिजिशियन हैं, उनके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो हम ये मतलब नहीं कहते कि आप यहाँ पे भी ऐसा करें, तो खुदारा थोड़ा-सा आप ऐसा अगर कुछ मैनेज कर लें इस सिस्टम को कि आप टीएचयू लेवल तक हमें एक क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आपके दे दें। जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आपका जो पूरा हेल्थ सिस्टम है उसके रीढ़ की हड्डी समझे जाते ऐसे हैं। ही उनके बगैर आपका सिस्टम नहीं चल बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। तो चलिए डॉक्टर बासित, आपने बहुत ब्रीफली हमें बताया कि इश्यूज़ क्या हैं और किस तरह से इनको कोप अप किया जा सकता है। अभी गवर्नमेंट तक है, उनको उसको सीरियसली लेना चाहिए। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।